मम हित लागी रागी। बात ना करें। लास्ट लेक्चर में तो अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस किए थे, कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। बच्चे आप उस कूलर के सामने से हट जाओ, लगातार कान में हवा टकराएगी, सिर दर्द और कान दर्द दोनों शुरू हो जाएंगे। डायरेक्ट हवा जिसको टकरा रही है वो हटो, बाल भी हिल रहे हैं तो हटिए, उसके सामने की जगह बस छोड़ दो। इधर आ जाओ सब लोग, चलो इधर आगे आ जाओ, सब उठो, मिलकर आगे आओ, इधर आओ, इधर बैठो, इधर वहाँ बैठ जाओ, ठीक है। इधर आओ बोलो, हाँ खिसको ना तुम, इधर भी कुछ बैठ जाओ। हाँ बोलो बच्चा, ये तो मैं 10th वालों को पढ़ा रहा था, तो आपको तो ये चैप्टर नहीं है ना, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ऐसा कुछ नहीं है ना, मिटा दूं इसको, फिर आपके काम का नहीं है। चलो अभी मैं क्या पढ़ाऊं, मेरे को या तो चैप्टर के नाम बताओ, सर्कल पर ही बात बढ़ाए आगे, सरफेस एरिया पढ़ा दूं, निकालिए। ट्रिग्नोमेट्री 9th में है क्या? तो फिर दीदी कुछ भी डिमांड कर रही हो तुम। हाँ बोलो, मुझे बोलो क्या ऑप्शन दिया आपने? सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम। मेरे द्वारा हुआ क्या? ना वो तो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, क्या पता काय में था। ठीक है ना, तुमको क्या पढ़ना है बोलो नाम? सर्कल। एक बार मुझे दोनों चैप्टर दिखा दो कि उसमें है क्या। बुक दिखाओ। यस वेरी गुड, यहीं बैठ जाओ 2 मिनट। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, हाँ सभी रेक्टेंगुलर शेप्स हैं। बस सर्कल भी तो है, सिलेंडर भी है, ओके। और क्या है? कौन है क्या? हाँ कौन है, ठीक है। स्फेयर भी आ गया। तो ये भैया बहुत दमदार चैप्टर है। ये कहाँ इतना सारा पढ़ाया ना इनको। कोई बात नहीं, मेरे को ये पढ़ा लेने दो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम है ना, तो आपके पास कोचिंग का पैकेज भी है, तो उसमें से भी पूछ सकते हो। नहीं, चलो ठीक है दीदी बैठो। अब आप सुनिए, मेरी इच्छा ये होती है कि मैं हल्की सी थ्योरी पढ़ा दूं और उसके बाद आप चैप्टर तो दूसरे टीचर से पढ़ चुके हो, तो मेरे से खूब सारे डाउट्स पूछो, है ना। चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होके बैठो, शोल्डर पीछे जाने दो। मगर जैसे कि मैं 11th क्लास को पढ़ाता हूँ, तो मुझे ही पढ़ाना है सारे चैप्टर, तो मैं एकदम बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक थोड़ी सी थ्योरी, थोड़े से न्यूमेरिकल, फिर थोड़ी सी थ्योरी, थोड़े से न्यूमेरिकल, ऐसे पढ़ाता हूँ। मगर आपकी मेरी मुलाकात कम होती है, तो इस छोटी सी मुलाकात में ये किया जा सकता है कि आप जिन क्वेश्चन में उलझ रहे हो उनको मैं सरल तरीके से बता दूं, ठीक है। मगर आज आप लोग डाउट्स लेकर नहीं आए हो, बुक भी कुछ बच्चों के पास है, पैकेज किसी के पास नहीं है, तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ाता हूं। यस दादा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए स्क्वायर, अपनी कॉपी में लिखिए स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखा? स्क्वायर। तो स्क्वायर के सामने स्क्वायर शेप बना दीजिए, चारों साइड सेम। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा दोस्त? यस। और इसका डायगोनल की लंबाई, पाइथागोरस लगा दो। तो बोलो, हाँ मेरी बात सुनिए। हेलो भैया, सीधे होके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर पीछे जाते हुए। सुनिएगा, हेलो सुनिए। आप कभी ऐसा मत बोलना, नहीं तो सामने वाला जानबूझकर हेलो गलत समझेगा, वो ये समझेगा और मार्क्स काट लेगा। तो हम इतना सही और स्पष्ट बोलें कि सामने वाला चाहकर भी हम जो चाहते हैं वही समझे।
तो हमको क्या बोलना चाहिए? ये विशेषता होनी चाहिए हमारे अंदर। ये बैग आगे रख दो, बैग अपने टच में मत रखो, दूर रख दीजिए। सुनिएगा, एरिया क्या हो गया? अब ये स्क्वायर और ये क्या, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर a प्लस बी प्लस ए प्लस, तो तू है और मैं भी हूं। अरे हाँ ना, सही है क्या? और क्या सही? साथ साथ में नहीं लिखना। यस, इतनी सी बात लिखिए। शाम ढल रही है, तुम याद आ रहे हो। शाम, क्या इसको मिटा दूं मैं? इन दोनों के ऊपर लिख दो 2 डायमेंशनल फिगर। क्या ये दोनों ही कौन से हैं? मतलब इनको हम किसी प्लेन पर शो कर सकते हैं। यस, अब नीचे लिखिए 3 डायमेंशनल फिगर। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाइए। 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर में क्या क्या आ जाएगा? हाँ, यस। तो पहले नाम लिखिए क्यूब। पहले नाम क्या लिखिए साहेब? तो क्यूब अपने आप में ही 3D फिगर है। क्यूब समझते हैं आप? यस, यस, हाँ। उसके पास हाइट भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। यस, डाइस, डाइस, यस, है ना? तो सुनिएगा, अब मैं उसको इस पर कैसे बनाऊं? ये कौन सा बोर्ड है? 2D। जब कोई 3 डायमेंशनल चीज है, हम उसको 2D पे बनाने की कोशिश करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनता। फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। यस, तो ये भी ए, विड्थ, हाइट और डेप्थ। यस, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें कितने फेस होंगे? भैया नहीं भैया, लिखो मत। 6 फलक होंगे, ऊपर नीचे, सामने पीछे, लेफ्ट और 6 फलक होंगे। तो 6 फेसेस मतलब फलक। फिर तुम लिखने लगे, सीधे होके बैठो। यस, 6 फेसेस, फलक, और हर एक का एरिया कितना? तो आंसर क्या आया? अरे हाँ, लिखो। ओ हिल मत, पेन छोड़ दे भाई। सुनो सुनो सुनो। अरे भैया, भाई साहब, मैं दिमाग में लिख रहा हूं, तुम कॉपियों में लिखना चाहते हो। सुनिए, डायगोनल किसका? क्यूब का। तो बताओ अब किसी को आता है? शाबाश। किसने बोला शाबाश? तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, कमाल हो गया। अरे मत तो लिखो, मत तो लिखो। क्या बोला? फिर से बोलो। a√3 नहीं बोलना, अभी सिखाया। √3, हाँ a√3 ही बोलना है, √3 ये नहीं बोलना, सॉरी। तो सुनिए, डायगोनल अभी थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल में क्या था? a² + a²। उसके पास 2 चीजें थी, तो a² + a² का रूट इसके पास कितनी है? और डायगोनल कहां से कहां होगा? उसके कने 6 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो वैसे क्यूबॉइड है। यस, मैं बोल रहा हूं कि इस कॉर्नर से पीछे नीचे, मतलब बीच में से ऐसे जा रहा है, इसके अंदर से ड्रिल करके। कैसा कैसा? इस कॉर्नर से नीचे, इसका नाम डायगोनल। तो कितना हो जाएगा? a² और
अंडर रूट बाद में बोलना, पहले नहीं बोलना, सही है। और अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम क्या? वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई, और यहां पर विड्थ, हाइट और डेप्थ का मल्टीप्लाई। यस। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यदि एज की लंबाई तुमने काय में लिखी है सेंटीमीटर, क्या तो एरिया काय में लिखेंगे? हाँ हाँ। डायगोनल काय में लिखेंगे? सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है। और ये क्या है? क्यों ऐसा क्यों? 5 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। रटना नहीं है, कुछ भी समझना है। और 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। ओके, ये डायगोनल समझते हैं, ध्यान से सुनना। 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ा तो 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर का फिर रूट, तो 75 का रूट और सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट, तो वापस सेंटीमीटर, क्योंकि वो लेंथ है। हाँ हाँ लिखिए साहब। लिटरल सरफेस एरिया मतलब ढक्कन को छोड़ के ना, ऊपर और नीचे दोनों छोड़ना है। पक्का मुझे नहीं मालूम, तो उसकी स्पेलिंग बोलो। L A L E L T, तो A तो लिखा था ना मैंने, L A T। तो ऊपर का ढक्कन छोड़ दीजिए, और तो दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं क्या? क्या? ऊपर का भी ढक्कन और टॉप से मतलब काई से? यस, ठीक है। तो क्या बनेगा ये? कहिए क्या? अरे हाँ भाई, अरे ये समझाने की बात है कि तुम भूल न जाना, मतलब ऐसा सिलेंडर में साइड में कर्व सरफेस एरिया याद रहता है, तो टॉप और बॉटम नहीं लेना, लीव टॉप एंड बॉटम, बस। कर्व सरफेस एरिया बोल नहीं सकते मगर समझ तो सकते हैं ना। हम किसी को कुछ अपना मन में मान सकते हैं, कहना जरूरी थोड़ी है। अरे हाँ कि ना, जताएंगे नहीं मगर मानते रहेंगे। अरे हाँ ना, बताएंगे भी, क्या कह रहे हो? चलिए अब क्या? क्यूबॉइड। बात ना करें। हेलो सुनिए, हाँ बोर्ड पे देखना साहेब। हेलो, बहुत ध्यान से समझना। आप लोग जो LBH बोलते हो, लेंथ हाइट, तो हाइट तो समझ में आती है, लेंथ और ब्रेथ किसको बोलते हो? ये क्या कहलाएगी? लेंथ। और ये
अब मुझे नहीं मालूम मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, पेन मत घुमाओ, सीधे होके बैठो। ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब आपसे लेटरल सरफेस एरिया मांगा जाएगा तो आपको ऊपर और नीचे से ढक्कन छोड़ देना है। यदि आपने LBH गलत माने होंगे तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। बारीकी समझ रहे हो? क्यूब में कोई दिक्कत नहीं थी, तीनों ही ए थे। हाँ, तो चलिए टोटल सरफेस एरिया, तो इधर वाले का नाम क्या बोलो? इधर वाला क्या? H इंटू बी। कितनी बार है? एक इधर एक इधर। फिर अब नीचे क्या? और यस। मगर सुनिए, जब अपन को ऊपर और नीचे का छोड़ देना है, H इंटू बी और सामने वाला, तो इसमें क्या बोलेंगे? वॉल्यूम क्या? L इंटू बी इंटू क्या? ओ डायगोनल। यस, ये सब आपने पढ़ा है। मेरे ख्याल से आपको जरूरत उसकी है, काहे की स्फेयर है ना, कौन। मगर अपन यहां से होते हुए जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दी लिखिए, क्या मिटा दिया जाए इसको? मिटा दूं बच्चा, इसको मिटा दूं? हाँ हाँ। अब सिलेंडर पे काम करें क्या? आपको कौन से न्यूमेरिकल परेशान करते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के, या सिलेंडर और कौन? ठीक, स्फेयर। ठीक है, तो इसको पे न्यूमेरिकल ना करूं, ठीक है। अब हेडिंग डालिए सिलेंडर। ये सर्कल नहीं बनता, ओवल शेप बनता है, क्योंकि हम साइड में से देख रहे हैं। सही है? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम क्या? ओ हेलो, कितनी बार टोकूं बे? सीधे हो जा। इसका नाम क्या? ठीक है, तो ऊपर वाला ढक्कन क्या है? ये क्या? और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई। एक चीज और मैं बताऊं आपको, जैसे कि क्यूब था, तो ये मान लीजिए उसका बेस है A और B, तो बेस का एरिया AB, तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू क्या, इसलिए वो A इंटू B और फिर क्या हो जाता है। अब लेटरल सरफेस एरिया समझिए, ध्यान से सुनिएगा। बेस पेरीमीटर क्या, बेस पेरीमीटर इंटू क्या, तो बेस का पेरीमीटर 2 इंटू क्या, हाँ इंटू क्या। अलग ढंग से बताया। तुम लोग उधर क्या कर रहे थे ये बताओ मेरे को, पर्दे के साथ। हाँ तुम थे ना, उस सुपरमैन बने थे, हाँ काली शर्ट वाले भैया। अब वहां से वाइब्रेशन के आवाज आने लगे, अब वो रिपेयर तुम करवाओगे। डिस्टरबेंस हो रही ना पूरी क्लास, आपको ठंड लग रही, दूर हट जाओ उधर से। कौन से स्कूल से अपन? हेमा का ही पिछले लेक्चर में 10th वाले ने डांट खाई थी। यही सीखते हो क्या वहां, या तुम लोग पहुंचते ही ऐसे हो? सुन तो ले पहले। वो डिस्टर्ब हुआ, उसकी आवाज डिस्टरबेंस हो रही, उसका क्या? तमीज से रहो ना, दूसरे की बिल्डिंग में आए हो। बोलिए, तो सर्कल की सरकमफरेंस कितनी? तो
इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बेस पेरीमीटर इनटू क्या आया प्लान समझ में, और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहां भी क्या था, ये रहा बेस एरिया, वॉल्यूम क्या, बेस एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना ही है सिलेबस में, है ना। अब इस पे न्यूमेरिकल होंगे जो दुखी करते होंगे। हाँ, इसको लिखो, फिर उसको बता देता हूं। सीधे हो जा, सीधे हो जा, कहाँ गिर पड़े तुम, सीधे हो, गर्दन खराब हो जाएगी। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक। अब हेडिंग डालो हॉलो सिलेंडर। ओ हाँ, छोटी छोटी बातों पे क्यों टेंशन लेते हो। टोटल सरफेस, तो बोलो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस, तो पाई 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन, मेरे ख्याल से आर प्लस एच। ओ तेरे प्यार का गम ना, फीलिंग्स आनी चाहिए ना, 3D है, पकड़ सकते हैं हम उसे। अरे यस, अरे यहाँ के ना, मिटा दिया जाए। अरे सीखे मिटा दूं, आगे बढ़े जीवन में दीदी। मिटा दूं, इसको मिटा दूं, पक्का मिटा दूं। बात ना करें, होलो सिलेंडर लिखा आपने। सुनिए, क्या है, किसका पेन है भाई, तुम कौन से स्कूल के हो, स्कूल बताना। तुमको कोई पेन आके लगा, रख लो, तुम्हारा हो गया। तुम्हारा कोई पेन उठाकर किसी को फेंक के मार दे तो तुम्हारा तो अपने पेन पे कंट्रोल नहीं। तुमसे एक पेन नहीं संभल रहा, आगे जाके कैसे कुछ संभालोगे हैं। अरे यहाँ के ना, चलिए बोर्ड पे देखेगा, हेलो हाय। सुनिए सुनिए सुनिए, दैट इज कॉल्ड ट्यूब। क्या? ओके, पाइप। तो सुनिए, स्मॉल आर और कैपिटल आर, हाइट, हाँ, तो वॉल्यूम, बड़ा सिलेंडर माइनस छोटा सिलेंडर। यस, सीधे बैठो, गर्दन ऐसे क्यों, पीछे ले जाओ, सीधे होके बैठो, ऐसे पीछे नहीं, ऐसे पीछे। अरे हाँ, मान लो कि जब अपन दीवार को टिक के खड़े रहेंगे तो गर्दन उसको टच हो दीवार को। मैं आपको क्यों बार बार टोक रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को सही नॉलेज न होने की वजह से भारी नुकसान हो जाते हैं आगे जाकर, और तब आप सोचते हो कि यार किसी ने बताया नहीं था। हाँ, हमें कोई जानकारी दे तो हम उस हिसाब से बिहेवियर करेंगे। आपको कोई टोकने वाला है ही नहीं, पापा कमाने में लगे,
मम्मी उड़ाने में लगी है, आपको संभाले कौन? और ऐसा नहीं है कि आप लोग नालायक हो, सब अच्छा है। आपको कोई जानकारी दे तो आप उस हिसाब से करोगे, सोचोगे। अब आपको कोई टोके ही नहीं कि गर्दन सीधी रखो, उससे आपका पर्सनल नुकसान है ना। तो उसमें कोई वो वाली बात है, कौन सी, जैसे अपन छींकने के बाद सॉरी बोलना सिखाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? छींकने के बाद मैनर्स। तुम गर्दन झुका के बैठे हो या सीधे बैठे हो, उसमें मैनर्स का भी कोई लेना देना नहीं है, ना किसी और को कोई नुकसान हो रहा है। तो फिर मैं क्यों टोक रहा हूं? पेन से खेल रहे थे तो गिरा ना। आपको कोई बताए कि गर्दन अपन झुका के रखते हैं कंटिन्यूअस, पढ़ाई करते समय, मजबूरी है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, स्कूल प्लस कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। तुम सोचो कितनी देर तक गर्दन झुकी हुई रही, जबकि उसकी नेचुरल स्थिति क्या है? सीधे। तो ये ट्यूब जैसा मामला है। यहां की जो हड्डियां हैं वो ट्यूब है, और ये ट्यूब मान लो कटी हुई है बीच में से, तभी तो मुड़ सकती है। और ये ट्यूब होलो, उसके अंदर से क्या गुजर रहा है? मेन पाइपलाइन, पूरी बॉडी को ब्लड और सिग्नल सप्लाई करने वाली। अब आप सोचो, आपने पाइप मरोड़ के रखा है, फील आपने ये हड्डियों के टुकड़े ऐसे छोटे छोटे हैं, और फिर दूसरे हैं, और फिर दूसरे हैं, आपने गर्दन को एकदम मरोड़ दिया, तो इसके अंदर से जो ट्यूब जा रही है उसका क्या हो गया? पिचक गई? नहीं, यहां तक ठीक है, पिचक गई यहां तक ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये सीधी पाइपलाइन है मान लो, तो मेरे हाथ में ब्लड कैसे आएगा? सोचो, आप ऐसे दुखी होके मत बैठो कि यार हमको मैथ्स पढ़ना था, ये क्या पढ़ा रहा है। जरा सोच के देखिए कि इसके बीच में से पानी जा रहा है, पाइप है, और मेरे को यहां सप्लाई चाहिए, क्या करूंगा? कनेक्शन। तो ये जो मेन पाइपलाइन है ना, वो बीच बीच में से ऐसे उसमें से पाइप निकल रहा है, ये यहां से इसका पाइप निकला, एक हाथ दूसरा हाथ, ओके। अच्छा, अब ये हड्डियों तुम मोड़ मोड़ करते हो, तो ये हड्डी का कॉर्नर और ये हड्डी के कॉर्नर के बीच में ये पाइप दब गया, तो भगवान ने व्यवस्था रखी है, इसमें से ऐसे एक हड्डी बाहर निकलती है और इसमें से एक हड्डी बाहर निकलती है, और उसके अंदर सेफ्टी है, किसकी? उस सप्लाई की। चेहरे से हाथ हटाओ। मगर जब तुम बहुत देर तक ऐसे रखते हो तो यहां जो सेफ्टी पॉइंट है ये पाउडर बन के टूट जाते हैं, और ये जो मुख्य वाली हड्डी है वो इसको दबाती है। और यदि उसने आपको दबा दिया, और खास बात सुनो, ये ऐसा नहीं है कि तुम गिरे और तुमको चोट लगी और दिख रहा है और तुम इलाज करवा लाए, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया सालों तक होती रहेगी। मतलब बाय बर्थ 3 साल तुम नेचुरल थे, उसके बाद स्कूल पहुंचे, उस दिन से ये शुरू हो चुका है आपके साथ, और हर पल होता है जब तुम गर्दन झुकाते हो। ये कब तक होता रहेगा? मेरी एज तक, यानी 35-36 तक ये होता रहेगा, और तब तुम्हें अचानक दर्द होगा 35-36 में। अभी तो 90 साल अपनी उम्र है, 35-36 में दर्द उठेगा फर्स्ट टाइम। आप करवाएंगे 8-10 हज़ार रुपए की MRI, एक्सरे में पता नहीं चलता, MRI करवाएंगे। MRI आपको 3D इमेज देगा और पता चलेगा कि हड्डियां पाउडर हो चुकी हैं, यहां पर ये दब चुका है, और नसों के दब जाने की वजह से आपको कभी भी पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस समझते हैं? लकवा। आप बिस्तर पर ही पड़े रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो अब सोचो आपकी कोई सेवा क्यों और कब तक करेगा? जरा इमेजिन कीजिए, आपको सारे काम किसी और की मदद से ही हो पाएंगे, कितनी बेइज्जती और जिल्लत महसूस होगी। और उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आपके पेरेंट्स भी बुजुर्ग हो चुके होंगे,
हो सकता है उनको भी ये सब हो चुका हो। आपके मम्मी पापा 25 और 30 साल के होंगे तब आपका जन्म हुआ होगा, और आप खुद 35 पर हो तो वो 60-65 पर हैं, तो वो भी मदद में नहीं उतरेंगे। और जो लाइफ पार्टनर से आपने शादी करी है, यदि उसको भी ऐसा है तो दोनों ही बिस्तर पे पड़े हो, और यदि वो हेल्दी है तो वो क्यों सेवा करेगा या करेगी। इन्हीं मुद्दों पे तो तलाक हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, तुम बीमारी लेकर आए थे या लेकर आई थी। दैट्स वाई मैं आपका भला चाहता हूं, अपन 9th क्लास पास करें चाहे ना करें। ये दूसरी खतरनाक चीज है जो आपसे चिपक सकती। आप गर्दन एकदम सीधी रख के बैठे, पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको अचानक याद आया, मेरी बातें याद आई, स्कूल में बैठे थे आप, कोचिंग में थे, घर में थे, मोबाइल खेलते हो तो गर्दन ऐसे रहती है। मोबाइल खेलो, मैं मना नहीं कर रहा, कैसे खेलो, तुम जमीन में बैठ जाओ और मोबाइल कहाँ रखो, बेड पर। बेड ये एक चेयर है, आप नीचे बैठो, चेयर पे मोबाइल रखो। अब आपकी गर्दन कैसी हो गई। मोबाइल खेलकर अपन मेंटली बिगड़ेंगे या अपना समय बिगड़ेगा, गर्दन तो बच जाएगी ना। ये ज्यादा जरूरी है। तुम पता कर लेना ये सारी चीज मैंने सही बोली है, और मुझे इसका नॉलेज कहां से, मुझे ये हुआ है, दैट्स वाई। पैरालाइज होने से बच गया ना, मुझे सही समय पे सब कुछ पता चल गया। और दूसरी दिक्कत, बहुत ध्यान से सुनना, आप कितने घंटे पढ़ते हो, पूरे टाइम गर्दन नीचे, फिर आप मोबाइल खेलते हो, गर्दन नीचे, यस, भगवान के मंदिर जाते हैं, गर्दन नीचे, नमाज अदा करी, गर्दन नीचे, फिर आप सो रहे हो, तकिया, गर्दन फिर ऊंची, यानी वो 6 घंटे भी गर्दन मुड़ी हुई। तो ये क्यों ना हो सबको, तो कम से कम एक जगह पर आप गर्दन बचा सकते हो। रात को सोते समय तकिया हटा दीजिए। मतलब मैंने तो मेरे को जब ये बीमारी पता चली तो मेरी मम्मी को, बच्चों को और वाइफ को ये ना हो, मालूम मैंने क्या करा, पूरे घर के सारे तकिए ही मैंने दान कर दिए। अब घर में तकिया ही नहीं है। अब बच्चे लड़ते हैं तकिए के लिए, तो वो क्या करते हैं, घर में टॉवेल हैं बहुत सारे, वो टॉवेल फोल्ड करके तकिया बना के रखते हैं। सुबह हम लोग टॉवेल ढूंढते रहते हैं, पता चला उनके बिस्तरों से मिल रहे हैं। उससे अच्छा जब से बच्चे का जन्म हुआ है तब से ही उसको तकिया मत दो, तो बीमारी से बच गया वो। तो अब तुम में से जो समझदार है क्या, वो आज से तकिया छोड़ देगा। तो जिसको इसको इनवाइट करना है वो तकिए के साथ रहेगा। यस। अब दूसरी चीज, स्कूल में, कोचिंग में, घर में आप बहुत देर तक ऐसे बैठे हो, आपको अचानक मेरी याद आई, और तो तुरंत क्या करिए, टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने दो। आपने जो 1 घंटे तक, क्या आपने 1 घंटे तक गर्दन झुका के बैठे थे ना, कितनी एक्सरसाइज बताई, एक ऐसे ऐसे और गर्दन घुमाना, बस इतना सा काम किया आपने, और 1 घंटे का नुकसान आपने हटा दिया। पिछले 1 घंटे की गलती आपने सुधार ली। ठीक, इसलिए सीधे होके बैठो। मैथमेटिक्स की, किसी भी सब्जेक्ट की चिंता नहीं है। सबसे पहले जीवन में क्या जरूरी है, गुड हेल्थ। पैसे की भी चिंता नहीं है, आता जाता रहता है। सबसे फर्स्ट क्या चाहिए, गुड हेल्थ। सेकंड नंबर पर शार्प ब्रेन, दिमाग अच्छा होना चाहिए। कई लोग दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सीधा ब्रेन पे असर होती है, दिमाग ही काम नहीं करता। कितना भी टोकते रहो, पेन घुमाते ही रहेंगे वो। अब तुम कहोगे मैंने तो कभी दारू, गुटखा, सिगरेट नहीं खाई, मगर आपके मम्मी और पापा की पुश्तों में किसी ने किया होगा, वो आ गया तुम में। अब मैं कितनी देर से सबको पेन घुमाने से मना कर रहा हूँ, ये चिट करे जा रहे हैं। चलिए अब वापस इस पर आते हैं। ये क्या है अपना होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर तो बिग सिलेंडर पाई 2 पाई नहीं पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या, तो मैं क्या कॉमन निकाल लूं, वो देख रहे हो वो क्या लिखा है,
सुनो सुनो, मैं 3D पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब सोचो तो सही, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है 10th क्लास में। अब जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड बाहर। वो मुझे पूरा इमेजिनेशन ही करवाना है, उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी, उस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से दूरी। तो मैंने सारे बच्चों को इधर शिफ्ट किया, फंस के बैठे वो बेचारे, क्योंकि ऑलरेडी क्लास फुल होती है। वो गेट बंद किया, ये कुर्सियां घुमाई, उसके ऊपर मैं खड़ा रहा और वहां मैंने पढ़ाया। वो जो कॉर्नर है ना, उसका नाम ओरिजिन। वो जो कॉर्नर है, कॉर्नर ऊपर ऊपर एकदम, ये छत जहां खत्म हो रही, वो दीवार खत्म हो रही, वो कॉर्नर, दिस, ये वो कॉर्नर का नाम ओरिजिन। और ये जो जा रही है, ये लिखी है -x, इधर पर y, और ये नीचे देखो z। ये yz प्लेन, zx प्लेन, और छत पे xy प्लेन। और उसके बाद पूरा इमेजिन, वो बच्चे खुश हो गए कि ऐसा भी हो सकता। रावत सर की दीवार खराब कर दी मैंने, पुताई करवा दूंगा। पाई h अंदर क्या? यस, ध्यान से सुनिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। सुनो, बाहर की पुताई और अंदर की पुताई। तो बोलो 2 पाई r h प्लस 2 पाई यस, टोटल। अरे यार तुम समझे नहीं, वो पुंतरू भूल गया था। टोटल सरफेस एरिया ये हो गया 2 पाई r h, 2 पाई r h प्लस बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, पाई r स्क्वायर माइनस पाई, वैसा ऊपर भी है वैसा। और कुछ बचा क्या? अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, पिछले वाले का नाम लिख कर आओ सॉलिड सिलेंडर का, और इसका नाम होलो सिलेंडर का। नाम सिर्फ सिलेंडर नाम ही ठीक नहीं है, सही नाम क्या होना चाहिए? लिखना। दे दे भाई उसको, वापस कर दे। तो तेरे पास कहाँ है पेन? अजीब भाई आ तो तुम। हाँ हाँ, तुम ज्यादा सॉल्व मत करवाओ। बोलो बच्चा, सुनिए, 2 पाई h r प्लस r, और यहां से 2 पाई। यस, अब तुमको फर्दर सॉल्व करना है तो सुनिए, 2 पाई h r प्लस r प्लस 2 पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो क्या कॉमन आ गया? 2 पाई r प्लस r, और अंदर क्या बचा? सही है क्या? मिला लो। ठीक है दादा, लिखिए जल्दी फटाफट। एक क्वेश्चन कर दो आप, ऐसा लिखिए, एक ई के एक सॉलिड सिलेंडर, देख ले इधर उधर, एक सॉलिड सिलेंडर को छील कर, गाजर छीलते ना, अरे मूली छीलते हैं, छील कर बड़े से बड़े क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया गया। ऐसा था, गोल था, हमने इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, पीछे क्या बचा? क्यूबॉइड। अरे पेड़ है, पेड़ कैसा होता है? सिलेंडर। उसको ऐसा छीला कि क्यूबॉइड बन गया। बड़े से बड़े क्यूबॉइड को बनाया गया, BANAYA गया, GAYA। यस, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होके बैठना है। सिखाया ना, कारण बताया ना। अब तो गर्दन कितनी झुका रखी है, देखो दीदी कैसे सही ढंग से लिख रही है। आंखें झुका के लिख लो, पूरी गर्दन मत झुकाओ। हाँ, क्या लिखा दीदी? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ
इफ सिलेंडर हाइट बराबर h एंड रेडियस बराबर r, सिलेंडर की रेडियस को r मानिए और हाइट h मानिए, तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताना है। ये मैंने मन से बनाया क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, करिए ना। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाइए, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। क्या गर्दन दुखने लगी दीदी अभी से? प्रश्न पढ़। ले 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 ले, कोशिश करो। हाँ देखो, पेन नहीं घुमाना है, मैंने सिखाया ना भैया, अपना अपना करना है जीवन में। हो रिया कि नहीं हो रिया है? कितने लोगों से कुछ बन गया। क्या नाम भैया का? क्षितिज। आगे कुछ जात धर्म, अरे सरनेम बता। वर्मा, क्षितिज वर्मा। कोशिश कर मेरे भाई, दीदी करो, कुछ तो करो। मैं करो क्या? कौन? लिया, बहुत बढ़िया, लेकर तो आ। लिया, शाबाश। क्या नाम है आपका? आगे तोमर। अच्छा, आम हो, आंसू भी न हो, बस प्यार प्यार पले। किसी और का कुछ आंसर आया? आजा, दोनों ने साथ में सॉल्व किया। आ जाओ, सारे काम साथ में मिलके करोगे है, दोनों मिलके एक शादी करना, फिर एक टेंशन हो जाएगी किसके घर जाएगी दुल्हन। आजा, ऊपर आ जाओ, कॉपी ले आओ। और किसी का आंसर आया? इधर आ जाओ ऊपर, तुम भी आ जाओ। हाँ, क्या नाम भैया का? उत्कर्ष केथवास। और स्कूल? हेमा हायर सेकेंडरी स्कूल, BHEL भोपाल। भैया का नाम? आदित्य तोमर, केंद्रीय विद्यालय 3। वो 10th में और 11th में बहनें हैं, उनके भाई हो आप? हाँ, गजब हो गया। वो भी बहनें बहुत अच्छा पढ़ती है। दोनों भैया के लिए जोरदार तालियां। बजा बे, बजाओ, आवाज नहीं आ रही। शाबाश। सुनो दोस्त, सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था, बस आपने सोचा नहीं। सुनिए, आपने इसके अंदर ऐसा शेप काट लिया, बस यहां से इसको छील के फेंक दिया, इसको छील के फेंक दिया, इसको छील के फेंक दिया। समझ रहे हो बात को? तो ये टॉप व्यू समझाता हूं। ये क्या है? डायमीटर। हेलो नहीं, तो ये पूरा 2r था, तो ये भी तो कितना, समझ रहे हो बात को? तो आपको जो ऐसा क्यूबॉइड मिला, तो इसकी हाइट जो थी वही हाइट आपको मिली, मगर इसका क्रॉस सेक्शनल आपने सामने से देखा, तो ये भी 2r और हाइट भी क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? हाइट इंटू 2r इंटू 2r, तो 4r² h। अब तुम देख ही नहीं रहे, अभी भी हिल रहे हो। ध्यान से सुनिए, ये पेन है, यस। यहां पर अपन ने शेप बना लिया, काय का? स्क्वायर का शेप बना लिया, यस। तो अब इसको छीलना शुरू किया। अरे आपने देखा होगा, लकड़ी के टुकड़े गोल ही होते हैं, दुकानदार उसको छील के चौकोर बना के पलंग की टांग बनाता है चौकोर। जबकि पेड़ में से तो गोल निकली ना, सारी टहनियां गोल होती है, तो उसको छील कर उसको क्या करता है?
क्यूबॉइडल शेप देता। गले से हाथ हटाओ, सीधे होके बैठो, ये शोल्डर पीछे जाने दो। यस, आपका पोस्चर भी बहुत अच्छा बनेगा, हाइट भी मिलेगी। आप झुके हुए हो, हाइट रुक जाएगी। आपने देखा होगा कोई पेड़ यदि मुड़ गया तो हाइट रुक कम हो जाती है, और उसको हर बार अपन सीधे करते रहो टहनियों को तो बहुत ज़्यादा हाइट चली जाती है। तो क्या इसको आपने छील कर अब ये इधर से स्क्वायर और लंबाई हो गई। तो यहां पर स्क्वायर आपको क्या मिला ना, एक गलती हो गई, फालतू तालियां बज गई, एक गलती हो गई, 2r नहीं होगा क्योंकि ये 2r है ना, तो ये और ये कितना कितना होगा, गलत तालियां बज गई, मगर ठीक है कोई बात नहीं। 2r क्या 2r, तो ये और ये कितना 2r अपॉन √2। क्या मालूम है आपको ये कंसेप्ट? नहीं मालूम? मैं सिखाता हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सुनो दोस्त, कोई टेंशन नहीं। ये स्टार है, ये कितना है, तो ये कितना स्टार स्क्वायर प्लस, तो 2 √* नहीं, स्टार √2 क्या हुआ? जरा सोचो, ये स्टार तो ये इसका √2 टाइम्स, इन दोनों का √2 टाइम्स। अब जरा सोचिए, ये यदि हैश है और ये दोनों इक्वल हैं तो ये कितने, ये दोनों इक्वल हैं तो ये √2 टाइम्स है। तो ये अब कितना होगा, हैश अपॉन √2, हैश अपॉन, देख लो प्लान आ गया क्या समझ में? सोचो आप इसको √2 टाइम्स करोगे तो √2 कट जाएगा, ये आंसर। तो गलती हो गई इन लोगों से, कोई बात नहीं। ये कितना है 2r, ये कितना है, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसको निकालने का स्कूल के लिए मेथड भी बता दूं, x ले लेना, x ले लेना, क्या ले लेना, तो पाइथागोरस लगा लेना, x² प्लस x² इज इक्वल टू क्या 2r का क्या, तो ये कितना हो गया 2x² इज इक्वल टू 4r²। तो बोलो कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 2r², तो x इज इक्वल टू r√2 हो जाएगा। मैं सिखा रहा हूं, मेरे वाले कंसेप्ट पे काम करो। मैंने क्या शब्द यूज किया, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि ये 2r, तो मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये होगा 2r अपॉन √2, और ये भी कितना होगा। अब इससे इसको काटो, r√2, ये देखो ये स्कूल मेथड से भी वही आया। यस, तो मेरी भी गलती हो गई, मैंने जल्दी में तालियां बजवा दी। तो ये कितना हुआ दोस्त, ये 2r है, तो ये कितना हुआ, और ये भी कितना, तो ये r√2 और ये भी कितना। तो अब वॉल्यूम कितना, h इंटू क्या, तो अब ये कितना हो गया, डन बचा, लिखिए साहब। आहा, सुनिए, तुमने शुरुआत में ही बोला था कि हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर। अरे भाई मैक्सिमम चाहिए ना, आप ज्यादा छील दोगे तो पतला हो जाएगा, तो वो स्क्वायर है इसलिए वो x है। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था पहले आपने, मैं तो बहुत कुछ दिमाग में लेके बैठा हूं। दीदी सीधे हो जाओ, दीदी ऐसे गर्दन झुका के नहीं बैठना, इसलिए पुराने जमाने में कहा जाता था क्या, सर उठा के जियो क्या। क्या हो गया, अरे का बातें कर रही दीदी। एक क्वेश्चन, हाँ इजी, एक ऐसा लिखिए, एक क्यूबॉइड जिसके JISKE, एक क्यूबॉइड जिसके डायमेंशंस है, एक क्यूबॉइड जिसके डायमेंशंस है, स्मॉल a कोमा स्मॉल a कोमा h। समझ में आया कैसा है हमारा क्यूबॉइड, कैसा है ये, ऐसा ये रहा, ये इधर से स्क्वायर है और यहां से फिर बहुत लंबा है, ठीक है।
यहां से कैसा स्क्वायर, यहां से कैसा है स्क्वायर, और यहां से कैसा लंबा। अब लिखिए, इसको छील छील कर सिलेंडर बनाया गया, उसका वॉल्यूम बताइए। अब इसको कैसे छीलोगे, ये देखो, ये कोना उड़ा देना, ये कोना उड़ा देना, तो गोल होना शुरू हो जाएगा वो। इसको छील छील कर सिलेंडर बनाया गया बड़े से बड़ा, इसको छील छील कर सिलेंडर बनाया गया बड़े से बड़ा। यस, उसका वॉल्यूम बताएं, उसका वॉल्यूम बताएं। कोशिश कीजिए बच्चा, या टाइम हो गया हो तो बताओ, अभी तो है ना बच्चा, 4 मिनट है, जल्दी से कर दो। मैं मिटाऊं क्या, तुम ट्राई करो, 1 मिनट, 1 मिनट में मैं करता हूं, जल्दी करिए। भाई तुमने रिपेयर कर लिया जो गलत तालियां बज गई है, घर पे जाके 2-2 गाल पे तालियां बजा लेना एक दूसरे की। 2 लोग मिलकर भी एक दूसरे को सलाह नहीं कर रहे कि तुमने सोचा था मगर कह नहीं पाए। तुम्हारी हालत एकदम शाहिद कपूर जैसी है। शाहिद कपूर समझे ना बेचारे के साथ क्या हो गया, वो सोचता ही रहा मगर कह नहीं पाया, और उतने में सैफ अली खान ने आके कह दिया, चाहा तो बहुत, कोशिश करो ना दीदी, कोशिश करो ना। सब कुछ सुहाग करेगा क्या, ये अच्छी बात है क्या, कुछ तो अपन भी करेंगे ना। चाहा तो बहुत न, अरे भाई तो अब अलग बैठ, इधर इधर उठ, उठ जल्दी, इधर आ, अपनी कॉपी में कर। हाँ, नालायक उसकी कॉपी में सॉल्व करवा रहे। चाहा तो बहुत, क्या बात है, मुझे नहीं मालूम। न चाहे तुझे, ये गाना है 90s के, चाहा तो बहुत न चाहे तुझे। तेरा आया कुछ पप्पू, तोमर का आया, तो दोनों का मिलकर ही एक आएगा दुनिया में नालायक। तुम्हारा क्या नाम था, उत्कर्ष। चाहा तो बहुत न चाहे तुझे। हाँ, मिल्खा का कुछ आया, मैं कर दूं दीदी। दीदी बस घड़ी देख रही है कि कब जाऊं, हम कहाँ जाएं, घर जाओगे है? सुनिए, देखो एच तो सेम रहेगा, बस यहां पर ये जो स्क्वायर के अंदर सर्कल बनना है, हेलो, उसकी रेडियस पता करना है बस। बहुत अच्छे बच्चे हो। a/2 रेडियस क्या हो गई, सही है। ये पूरा क्या है, बस, तो बस, तो बोलो ये कितना और रेडियस कितनी। ओ भाई, भैया, भाई साहब, तो इसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कम कर पाई। ये किसका आंसर आया, को भैया, ए भैया तुम जुदा हो गए तो कुछ काम के नहीं रहे। यस, क्या नाम भाई का, आदित्य कुमार भी हो और मालवीय भी हो, वाह यार। और स्कूल कौन सा है, स्कूल कौन सा, सेंट फ्रांसिस स्कूल। बैठिए बैठिए। सौभाग्य श्रीवास्तव, सुहाग का दूसरा नाम सौभाग्य होता है। और स्कूल मॉन्टफोर्ट, बैठ जाओ। सर सिद्धार्थ बुंदेला स्कूल कैंपियन। और कोई बहन बेटी आंसर नहीं देना चाहती है, चल थैंक यू, मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। सुनिए, कुछ बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो चींटी को ऐसे ले जाते हैं कि ऐसे जाए और फिर ऐसे जाए। तो ऐसे ले जाने वाले पागल ने, चींटी तो पढ़ी लिखी है। चींटी ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया ये 3 है, ये 3 है। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, शोल्डर पीछे जाने दो, गर्दन बाहर निकालो। क्या ये डिस्टेंस तुम्हें 3 लग रही है क्या? नहीं, गलत। कुछ बच्चों ने क्या करा, इसको सीधा भेज दिया। तो भी देखो ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस, मगर ये गलत। अभी भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं,
आप में से कोई हाथ उठा के बताओ, चींटी क्या करेगी? तो दूरी कम हो गई ना। शाबाश। क्या नाम मेरे दोस्त का? आदित्य, मालवीय हाई स्कूल, सेंट फ्रांसिस। शाबाश। सर हर्षवर्धन मौर्य बोरे, सर आनंद विहार स्कूल का नाम है। वेरी गुड। 2 बच्चे दमदार निकले। और किसी ने? पेन छोड़ दीजिए, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। सही, चेहरे से हाथ हटाना है। सही कंसेप्ट तो दादा ये है कि ये चली चींटी, ये चली चींटी और ये चली चींटी कॉर्नर पे। सीधे हो जा गोलू, रीढ़ की हड्डी सीधी रख। तुम खसको इधर कॉर्नर पे। हाँ, सीधे होके बैठो। ऐसे कैसे बैठे हो? क्या फोटो वोटो खिंचवा रहे हो? डीबी मॉल के जीने पे बैठ के सीधे हो जाओ। तुम तशरीफ पीछे जाने दो, सीधे होके बैठो। शोल्डर पीछे, एकदम एक्टिव। बोर्ड पे देखिएगा, सुनिएगा। यहां पर ऐसा आर्क बनेगा। क्या बनेगा? यहां पर भी क्या बनेगा और यहां पर भी क्या बनेगा। आया प्लान समझ में? अब मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, सुनो। ये परपेंडिकुलर है, ये भी यहां से क्या है? ये भी परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस 3। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। सही है क्या मेरे दोस्तों? अब मेरी बात सुनो। क्या ये डंडी इस डंडी के पैरेलल है? तो मैंने इसका नाम रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया, इसका भी मैंने रख दिया। अब जरा सोचो, बहुत अच्छे बच्चे हो भाई तुम। ये क्या दादा? तो मेरी बात सुनो। ये खड़ी डंडी, ये खड़ी डंडी मेरे भाई, ये खड़ी डंडी। इधर वाले का नाम ए, उधर वाले का नाम। मान लो कि मैं इन दोनों को पास ले आया। बड़े दूर थे दोनों, मैं कहां ले आया? ये तिरछी वाली मान लो कि ये कौन है, तो ये भी क्या है? ये वाली सी, और इधर वाली। अरे यार सुनो ना, सुनो ना। ये 3 टुकड़े मैं पास ले आया तो कंप्लीट रोटी बन गई। 1 सर्कल क्या बन गया? 1 कंप्लीट सर्कल, 1 कंप्लीट। सही है दोस्त? तो सुनो मेरी बात। ये है 7, ये है 8, ये है 9। चेहरे से हाथ हटाओ दीदी। अब मेरी बात सुनो। ये है 9, 8 और ये क्या? तो आंसर, आंसर मेरे भाई 7 + 8 + 9 ++ x y। और ये क्या? x + y + z। ये है आर्क्स। क्या है? सीधे होकर भाई। तो मेरी बात सुनो, जरा मेरा गेम समझो। इससे 1 मांगो, 9 से 1 और इसको दे दो 8 8 8 8 3 जा 24। बेवकूफ बच्चा ऐड करेगा क्या? प्लस ये जो 3 आर्क हैं, ये जो 3 आर्क हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? सर कम फ्रेंड्स। यस, तो 24 + 2 पाई r = r कितना है मेरे दोस्त? तो 24 + 6 × पाई, बिकॉज
r बराबर कितना है? ना ना ना, r बराबर 3 है, तो 24 प्लस 6 पाई आंसर। कोई बच्चा चाहे तो पाई की वैल्यू पुट कर देना। लिख दूं, फाइनल आंसर लिख दूं? आंसर 24 प्लस 6 इंटू 3.14। बोलो मेरे भाई, कह दो दीदी आज कितनी वैल्यू आई, ये कह दो, कुछ और नहीं कहना। दीदी तनाव में आ गई कि ये सुहाग ने क्या पूछ लिया। बहुत अच्छे बच्चों भाई, तो मेरे को बताओ 24 और 8 कितना हुआ? सॉरी 24 और 18 42.84 सेंटीमीटर। लगा दमदार क्वेश्चन? बुकेरी नहीं लगा तो बना का तुमसे? हाँ तुम ही बना तो है नहीं, और फिर भी दमदार नहीं लग रही है। कौन लग रहा है? इसका मैं फोटो खींच के डालूं ना इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को बताई थी कि नहीं बताई थी? बता देता हूं, IIT, बहुत लंबी चौड़ी है भाई, IIT JEE मैथ्स बाई सुहाग, हाँ दादा एक सेकंड, कारिया TEKOCL, इतनी लंबी आईडी है इंस्टाग्राम आईडी। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि फ्रेंडशिप डे भले कल चला गया क्या, मगर आज आप फ्रेंडशिप डे मना लो। 1-2 मिनट में आया नहीं है ना? तो आपकी कोई बुक बताओ मेरे को, रजिस्टर बताओ। सुनो सुनो, ये अपनी बुक है, ये बुक है भाई, इसको अपन ऐसा पढ़ते हैं है ना? तो ये है अपनी बुक का राइट हैंड, ये कौन है और ये कौन सा? तो बुक के राइट हैंड में फ्रेंडशिप बेल्ट बांध दो एकदम किनोरी पे, और इसके साथ कुछ वक्त गुजारो, थोड़ी देर आज न्यूमेरिकल्स करो। यदि आपकी दोस्ती बुक से हो गई, यदि आपकी दोस्ती, तो बहुत दोस्त मिलेंगे जीवन में दोस्ती करने के लिए। यस, प्लान आया समझ में? तो क्या मैं आपको फ्रेंडशिप बेल्ट दे दूं इसको बांधने के लिए? जल्दी से मेरे से लेते जाओ, एक एक करके आते जाओ, जल्दी आओ, फटाफट फटाफट आओ दीदी, जल्दी आओ। और बुक हो तो बुक लेकर आओ, रजिस्टर की जगह बुक लेकर आओ। मैंने कल 12th में, 11th में और ड्रॉपर में करीब 300 बच्चों को फ्रेंडशिप बेल्ट बंधवाया। अब फ्रेंडशिप बेल्ट महंगा तो खरीदेंगे नहीं, 10 रुपए में पूरी क्लास को बंध जाएगा क्या? जल्दी आओ, लेकर आओ, वेरी गुड, एक 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 करके आओ, लाओ दीदी, जल्दी आते जाओ। बुक हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो रजिस्टर है ना, तो मैं आपको 2 फ्रेंडशिप बेल्ट दूंगा, एक घर जाके बुक को बांध देना। जल्दी लो, लो दीदी जल्दी लो, जल्दी बच्चे आओ, अपनी क्लास का टाइम खत्म हो गया, एक एक करके आओ फास्ट, और हो सके तो बुक लाओ, जल्दी आते जाओ, जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। और अब भी बांधो, अभी बांधो, लो दीदी उठाओ, जल्दी हटाओ, जल्दी आते जाओ, एक एक करके आते जाओ, फास्ट, जल्दी आओ बच्चे। यहां लाइन लगाओ 4-5 बच्चों की, बच्चे जल्दी आओ। ये तो आपकी बुक है ना, एक और लो, स्कूल की बुक को भी बांधना। मैंने तुमको 2 दिए कि 1 दिया? नहीं, उसको लो, दूसरी बच्ची को एक और दो, ये इसको दे देना। जल्दी आओ बच्चा लोग, जल्दी आओ फास्ट, जल्दी जल्दी, यहां रखते जाओ मेरे पांव पे। ये अब भी बांधो और एक घर जाके बांध देना। तुम्हारा बुक है ना तो एक ही ले लो, एक ही काफी है ना? लो दीदी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, फ्रेंडशिप बेल्ट, वेरी गुड। रजिस्टर, और दीदी रुको, रजिस्टर वाले मुझसे 2 लेके जाओ, जिससे कि घर जाके एक बुक को बांधना। और अभी तुरंत रजिस्टर को बांधो। नहीं नहीं, उसके हाथ में बांधो, लो मैं सिखाऊं। देखो ये रजिस्टर है ना, तो इसको ऐसे अपन ने बांधा इसके हाथ में,
यस, ये देखो ये बन गया। बस अब इसमें गठान लगा दीजिए। जल्दी आते जाओ, जल्दी आते जाओ। लो दीदी जल्दी लो, लाओ दीदी लाओ। हाँ दीदी एक एक करके जल्दी आओ। ये लो दीदी, लो दीदी जल्दी लो। यस यस, एक मिनट। और तुम लोग बैठ जाओ तो, पीछे वालों को बोर्ड नहीं दिख रहा। लो जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड। लो दीदी, भैया 2 लेके जाना, 2। यस यस, मंत्र बोलना तुम अपने भगवान का नाम। ले दीदी। सर बस 1 मिनट, फ्रेंडशिप बेल्ट बांध रहा हूं किताबों को। लो भाई जल्दी लेते जाओ। क्यों 10th नीचे लगी है ना? 2 मिनट बस, 2 मिनट। अरे सुनो, जिनके कॉपी में बंद गया ना, वो अपना बैग लेके बाहर निकलते जाओ। और ये बोर्ड का क्वेश्चन लिख लेना, और मेरे से फ्रेंडशिप बेल्ट जरूर लेके जाना। और हाँ फोटो खींच लो। और 10th वाले यहां से अंदर घुसो, 9th वाले यहां से निकलो। मेरे से बेल्ट लेते हुए निकलना। अरे बेल्ट मिल गया इधर की बहन बेटियों को? ओके, ये 10th वाले एंट्री करो यहीं से, ये बेंच से, बेंच से। 3 दे दूं? ले भाई। अरे तुम लोग बैग लेकर आओ, बैग लेकर आओ, फ्रेंडशिप बेल्ट लेके निकलते चले जाओ। चैनल 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 कौन सा चैनल? यूट्यूब चैनल सुहाग कारिया, कारिया KARIYA। अरे ये दीदी लोग इधर से एंट्री करो। लियो भाई, मेरे पैर पे रखते जाओ। हाँ दीदी, नहीं नहीं, नीचे क्लास है 3rd फ्लोर पे, इसके नीचे वाले फ्लोर पे जाओ ना। तुम क्लास अटेंड करो, घर नहीं जाएगा कोई। अरे घर मत जाने देना तिवारी भैया किसी को। नीचे बैठो, जल्दी जाओ। अरे बेल्ट लेके जाना, मुझसे कोई बिना बेल्ट के मत चले जाना। जल्दी ले भाई, जल्दी आते जाओ। अपना रजिस्टर बुक लेकर निकलना। चढ़ ऊपर, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ो। बेल्ट मिला दीदी, बेल्ट जल्दी आ, ऊपर चढ़। कॉपी ला, रजिस्टर। ओए इसको बुला, इसको बुलाना। बेल्ट मिला भैया, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। लेके जरूर जाना जल्दी। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई की किताब को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऊपर आ जाओ। अरे कैमरे में आ जाओगी ना, बोलूंगा नहीं कुछ, आ तो जाओ। चलो ला 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 ला, ऐसे ही लिया। थैंक यू। क्या नाम दीदी का? आर्ची कटियार, स्कूल शारदा विद्या मंदिर। लख लख बधाई हो। दीदी का नाम आर्ची कटियार, स्कूल का नाम शारदा विद्या मंदिर, और क्लास 10 की बच्ची है। नहीं, अच्छा तुमको तो ये पूछ चुका हूं ना क्वेश्चन। ओके मैं करवा रहा हूं। बैठो 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 बैठो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अपने पास रखो। अरे मेरा पिछला सब कुछ रिकॉल कर लीजिए। दीदी सरकना इस तरफ, मैं कैमरा ऑन कर दूं। हेलो 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 हेलो। ए सुनिए, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक प्यार भरा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए लिखिए। आ व्हील ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर is rolling on the, if it complete the 9 cycles, then
फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स सेंटर। मतलब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? एक सर्कल है, वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो यहां पर मान लो C1 पोजीशन पे था, तो ये घूमा 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 और यहां पहुंच गया। सही है? तो हम कह रहे हैं कि ये आपको ये डिस्टेंस बताना है। इसमें यूज होने वाला फार्मूला हिंट फार्मूला सरकमफ्रेंस 2πr, ये क्वेश्चन यूज होगा फार्मूला। जल्दी करो बच्चे, मेरे को बहुत कम समय मिला है, मात्र 45 मिनट मिले हैं आपके साथ। जल्दी करिए, जल्दी 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 करो ना। अरे फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा कुछ मैसेज मिला था आप लोगों को। आजा आजा दीदी, दीदी इधर आओ। ओए मारना शुरू कर दूंगा मैं, बातें ना करो। दीदी, ओ हेलो दीदी, तुम उस कॉर्नर पे चली जाओ तो। नहीं दीदी, मैं बीच में आ जाता हूं। उधर जाओ एकदम तेजी में, ये फेंको बैग पीछे। इधर आ, जा एकदम कॉर्नर में ही। चल भैया, तू जा आगे वाले के कॉर्नर पे, चल इधर आ, बातें ना करो, चल जल्दी फटाफट। खिसक अंदर, खिसक एकदम। चलो तुम इधर आओ पप्पू, खिसक खिसक के अलग अलग बैठो। चल भैया, तू शर्ट का बटन लगा, उधर जा। चल तुम पप्पू इधर आओ, एकदम सुकून से बैठे। चल भाई तू इधर आ, उधर जहाँ अच्छा लगे चल, खिसक जाओ एकदम, कोई बातें नहीं करेगा, अपन तत्काल मारना शुरू कर देंगे। चलो खिसक जा। मुझे नहीं मालूम। ओए खिसक। चलो हाँ दीदी, तुम इधर आओ, चली आओ जल्दी। चलो चल पप्पू इधर आ। हाँ चल भाई तू इधर आ, जल्दी आ जल्दी। हुल्लू हल्लू हल्लू, जल्दी जल्दी। ये क्या कर लिया दीदी हाथ में? चलो आओ इधर, जल्दी आ, जहाँ बैठो इधर। दीदी बात न करियो एकदम, इधर आओ दीदी तुम इधर। चलो बैठो। चलो न्यूमेरिकल बना आपसे, वेरी गुड। बुक रजिस्टर लाओ। सुनो बच्चा लोग, मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने का इच्छुक हूं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाल सकूं। तो ये कागज में चला रहा हूं। इस कागज में क्या करना है सुनिएगा, बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। पेन कितने गो? सुनो बच्चा, बैठो दीदी आप बाहर बैठो थोड़ी देर। सुनो बच्चा लोग, क्या करना है, ये कागज में अभी आपको दे रहा हूं, तो आपको मान लो 1 नंबर डालना है। यस 1 2 3 जो आप नंबरिंग चल रही हो। फिर आपको मान लो अपना नाम लिखना है। यस आपने अपना नाम लिखा, चेहरे से हाथ हटाओ। नाम लिखने के बाद आपको सुनना, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके लिए खुद के लिए कोई मोबाइल है घर में या जेब में? यस वेरी गुड। तो एस करके खुद का मोबाइल नंबर लिखना है। एस मतलब सेल्फ, यस। और एम मतलब कौन? माता रानी। और
एफ या पी करके पापा। यस, तो मैं, जैसे कि ये फ्रेंडशिप डे का मैसेज था, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, तो मैंने सैटरडे को सबको शूट कर दिया, तो उन लोगों को पहुंच गया जिनका नंबर था मेरे पास, बाकी लोगों को नहीं पहुंचा। तो फ्रेंडशिप डे के दिन मैंने बच्चों से ये बोला कि ध्यान से सुनिए, आजा जल्दी आजा भाई, बातें ना करें। चलो वो मैसेज क्या था वो बाद में बता दूंगा। तो ये कागज़ आप लोग ले लो, तो ये आप एक लो, एक यहाँ से चलेगा और एक वो भैया को दे दो। आ जाओ तुम, जल्दी फटाफट लिखो। और सबसे ऊपर रुको, सबसे ऊपर क्या लिखना है? सबसे ऊपर ये लिखना है, लिखो लिखो, श्री राम लिखो, क्लास 9 लिखो बस, और आज की तारीख लिखो, बस 3 चीज़, श्री राम, आज की तारीख और क्लास 9। चलो, लिखने वाले नाम नंबर जो लिख रहे हैं वो बस लिखते रहना, और बाकी न्यूमेरिकल पे ध्यान देना। मेरी बात सुनो, बोर्ड पे देखना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। सरकमफरेंस, सर्कल की जितनी सरकमफरेंस है, ये पहिया ऐसे चलेगा, तो पहिया एक साइकिल में कितना आगे बढ़ेगा? चेहरे से हाथ हटाओ, जितनी उसकी सरकमफरेंस है। तो मुझे बताओ कितने चक्कर चला, डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील। दीदी तुम अपना लिखते रहो। यस, और जगह कम है तो नीचे की लाइन में लिख सकते हो, है ना, एक के नीचे एक भी लिख सकते हो। एस लिखो, फिर एम लिखो, फिर पी लिखो, एक के नीचे एक लिखो, कागज की कोई कमी नहीं है। बोर्ड पे अपना अपना लिखेंगे खुद, है ना, पड़ोसन से नहीं लिखवाएंगे। आओ देखो जरा ध्यान से, बोर्ड पे सुनिएगा। डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस होगी? n, मतलब नंबर ऑफ टर्न। ओए ऊपर देख, अच्छा हाँ, वो जो नाम नंबर लिख रहे हैं वो नीचे देख सकते हैं। इनटू क्या? सरकमफ्रेंस। तो ये कितने हैं? 9, और 2 पाई r, 9 इंटू 2 इंटू, इंपोर्टेंट, पाई की वैल्यू नहीं होती 22/7, मगर लगभग इक्वल होती है। लगभग, इस निशान का मतलब क्या? लगभग, नॉट एग्जैक्ट इक्वल। तो सुनिएगा बड़े गौर से, ध्यान से सुनिएगा। पाई होता है, कितना सिखाया था? 14, 15, 92, 65। क्या? तो पाई तुम याद रखना 3.141 बस, या याद रखना हो तो 3.141 याद रखना। यस, जबकि 22/7 होता है मेरे दोस्तों 3.142। क्या लिखा है? और जबकि ये कौन है? तो अलग हो गया ना, सेम थोड़ी है। आप मेरी बात समझे? चेहरे से हाथ हटा के बैठो, मेरी बात सुनिए। सुनो, 22/7 कितना है? 3.142, जबकि पाई कौन है? 3.141। तो सुनो, 2 डिजिट तक सही है, 3.14 ये भी है, 3.14, मगर एग्जैक्ट नहीं है ना। मगर मेरे इस क्वेश्चन में अपन यूज कर रहे हैं। आर कितना है मेरे दोस्तों? कितने बच्चों ने खुदा की कसम, अल्लाह पाक की कसम, भगवान की कसम और आपके रिश्तेदारों की कसम कम से कम इतना लिख लिया? कम से कम इतना लिख लिया तो हाथ उठाओ। क्या बात कर रहे हो बे, इतने सारे बच्चे सफल हो गए, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, लख लख बधाई हो। तो बोलो मेरे दोस्त ये कितना होगा? अब रुको मैं तुम्हें मैथ सिखाऊं, पेन छोड़ दो। 9 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करना है तो मन ही मन 9 को मान लो 10 - 1, क्या, और उसका मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो गया 880 - 88। आया प्लान समझ में? तो सुनो, 80 - 80, 800 - 8 आंसर, यानी कि बेवकूफ बच्चा मल्टीप्लाई करेगा। आया प्लान समझ में? डन, ठीक है, लिखो बाबा। लिख लिया? इतना लिख लिया? एक और क्वेश्चन सभी दोस्तों को। क्या मैं मिटा दूं इसको? चलेगा? मिटा दूं क्या? चलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन
हिंग्लिश भाषा में, किसमें? हिंग्लिश। इस हिस्से का हो गया। उधर पीछे कागज उधर गया, पीछे कहां गया? अभी कर रहे हो ना तुम, तो दीदी इस हिस्से में तुम आगे बढ़ा दो। लो, इसमें एक एक ही नंबर लिखे आप लोगों ने, दोनों लिखना है दीदी, स्पष्टीकरण कर रहा हूं फिर भी यार तुम। चलो, दोनों तीनों घर में जितने नंबर हैं दोनों तीनों लिख देना, भले उसमें व्हाट्सएप हो चाहे नहीं हो। पापा के पास मान लो एक मोबाइल में 2 सिम है तो भी दोनों लिख देना। बोर्ड पे देखना, अरे बाबा रे, एक लिखे मेरे साथ साथ। एक, तुम अपना नाम नंबर लिखते रहना। पढ़ी लिखी चींटी, क्या? एक पढ़ी लिखी चींटी। एक ट्राइएंगल के आसपास 3 सेंटीमीटर का ट्राइंगल से डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है। ट्राइंगल की साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। तो बताइए 1 कंप्लीट साइकिल में चींटी कितना डिस्टेंस चलेगी? हो गए सबके? इधर का कागज कहाँ गया? हाँ, वो सारे नंबर लिखना घर के। ले दीदी, उधर वाला चल रहा। ये क्वेश्चन कैसा लगा? अरे मैं समझाता हूं, सुनो। ये देखो, ये ट्रायंगल है 3, एक ट्रायंगल है 7, 8 और 9। चेहरे साथ अड़ाओ। ये चींटी चली, चींटी चली, चली चली तो दिल को लूट। अरे यस, चींटी कहाँ चली? इसके आसपास चली, मगर इससे कितनी डिस्टेंस पे चली? 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 3 है। यस, टेंशन मालूम क्या है? यहां क्या होगा? अपनी अपनी कॉपी में करके दिखाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। घर में जितने नंबर हैं सारे लिखना है। घुटने टेक रहे हो क्या? तो बोलो मैं कर दूं। क्वेश्चन तो लिखा ना आप लोगों ने? दीदी तुमको मैं कहीं और बिठा दूं, मैं कर दूं क्या? बोलो। घुटने टेक दिए दीदी तुमने। अच्छा, पहले से टिके टिकाएं। अपनी कोचिंग का नाम क्या है? मेरी कोचिंग का टेको क्लास। घुटने टेको क्या? माथा टेको, टेको क्लासेस क्या? आया समझ में क्वेश्चन का लेवल? क्या मैं एक्सप्लेन करूं? यस यस, पूरे में हो गया। ला दे 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 दे, बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, देने मत आओ। लिखो भाई, नाम लिख लो। इस तरफ सबका हो गया का नाम, कि इस तरफ हो गया? इधर 6 का हो गया। चलो, अरे मैंने 3 कागज चलाए थे ना। ओके, पेन छोड़ दीजिए। जो लोग नाम नंबर लिख रहे हैं वो लिखते रहना। सुनो, ये क्वेश्चन मैंने
4 या 5 तारीख को जो सैटरडे आया था, उस दिन मैंने कोलार के बच्चों को दिया और मैंने उनसे कहा कि अपने स्कूल टीचर से करवा के लाओ। तो स्कूल टीचर क्वेश्चन देख के ऐसे डरे, कहते हैं कि आपके अपने पिताजी से पूछना, हम नहीं करेंगे। क्या ऐसा अपशब्द यूज करा, गलत है। पापा से पूछना कोई तरीका है क्या भाई? अरे यस। तो वो छोटे मासूम बच्चे डर गए वो लोग। एक हफ्ते बाद, मतलब कि परसों भी सैटरडे था ना, 4 तारीख को, 3 तारीख को, चेहरे से हाथ हटाओ। तब मैंने पूछा कि बना किसी से, किसी के टीचर से? तो कहते हैं साहब नहीं बना। फिर मैंने कर दिया, मगर आपकी क्लास मेरी 2 संडे नहीं लग पाई ना, 2 मंडे गैप हो गया बीच में। लाओ दीदी लव लेटर दे दो। और एक और लव लेटर कहाँ है? हप, बात नहीं, लो मैं कर देता हूं। मेरी बात सुनो दोस्त, सुनो सुनो। बोए सीधे हो जा, बोर्ड पे देखना पड़ेगा।